जनता दल यू या एनडीए की गठबंधन की सरकार जब बनी और बीजेपी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए तो सबसे पहला बिहार का सवाल था विशेष राज्य का दर्जा। नरेंद्र मोदी जी ने द्वारिकाधीश मैं भी जदुवंशी हूं यह शब्द का प्रयोग करते हुए आप हमें बिहार दीजिए, हम आपको विशेष राज देंगे। यह बात सबसे पहली बात नरेंद्र मोदी जी ने कही। जब भी अलग हुए नीतीश कुमार जी और जब भी चुनाव आया दिल्ली में भी रैली किए, विशेष राज और विशेष पैकेज की। कभी भी नीतीश कुमार जी को नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार जो हर परिस्थिति में किसी भी कीमत पे सबसे पहली प्राथमिकता विशेष पैकेज, फैक्ट्री का रिहैबिलिटेशन, पूंजी को बढ़ाना, यह और सभी तरह की मृत संस्था को विशेष पैकेज देना, यह गठबंधन की नीति थी। 20 साल के अंदर खुद नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सामने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग किए थे पटना। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मांग पूरी नहीं हुई, ना नीतीश कुमार ले पाए। 40 सालों में 20 साल की इस राजनीति में नीतीश कुमार जी आप ना विक्रमशिला, ना नालंदा, ना पटना यूनिवर्सिटी जो आपके हाथ में था। हम एनडीए में नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे, लगभग कोरोना के बाद 150 से ऊपर ट्रेन बिहार की बंद हो गई, आप ले पाए। आपने 7 एयरपोर्ट का दिया था। हम चुनौती देते हैं 2025 के पहले मुजफ्फरपुर, रक्सौल, भागलपुर और खुद नालंदा की भी आपने जिक्र की थी। नालंदा एयरपोर्ट, सासाराम एयरपोर्ट, अभी तक 20 सालों में पटना एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पाया। भागलपुर की जनता 40 सालों से आंदोलन है और वहां एयरपोर्ट बनी हुई है, तब आप एयरपोर्ट नहीं दे पाए। व्यापारिक दृष्टिकोण से रक्सौल का एयरपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण था, आपने वहां एयरपोर्ट नहीं दे पाए। बीरपुर एयरपोर्ट व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जोगबनी, भीमनगर के लिए आप वहां नहीं दे पाए। मधुबनी एयरपोर्ट व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, आप वहां नहीं दे पाए। आप
एनडीए की गठबंधन में एक एयरपोर्ट बिहार में नहीं बनी। दरभंगा एयरपोर्ट मनमोहन सिंह के समय नीतिगत फैसले लिए गए थे, बाद में अटल जी के समय वह इंप्लीमेंट हुआ। आप और प्रधानमंत्री जी जब नीतीश कुमार जी बाढ़ में हवाई सर्वे करने कटिहार और किशनगंज आए थे तो 5,000 करोड़ की घोषणा की थी, वो पैसा नहीं दिया। मैं आपसे पहली बात जानना चाहता हूं, जब प्रिंसिपल तय नेपाल सरकार से आपकी कोई सिग्नेचर हुई नहीं, वार्ता आपने अभी तक की नहीं, नेपाल सरकार ने प्रिंसिपलता आपको इसकी सहमति दी नहीं, तो हाईडैम किस आधार पर आप डीपीआर तैयार करें? और बिहार की नदियों की मिट्टी स्लैटिंग कब तक होगा? बिहार सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल है। आप विभिन्न राज्यों के पर्यटक स्थल को एनएच से जोड़ रहे हैं और पर्यटक स्थल की घोषणा कर रहे हैं। आपने विश्वामित्र की जगह बक्सर को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया। आपने शेरशाह सूरी के मकबरा को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया। वैशाली, राजगीर, गया और कुशीनगर, और कुशीनगर के बीच में स्तूप जहां पर है चंपारण, तो चंपारण में कम से कम 32 पर्यटक स्थल है। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिवस को आप पर्यटक स्थल घोषित नहीं करें। भैया, भारत सरकार के द्वारा 11 सालों के अंदर 100 करोड़ रुपया भी बिहार में पर्यटक स्थल के लिए नहीं दिया गया। ऐतिहासिक भूमि भी है, साहित्य की भूमि है, रेणु जी की धरती है। दुनिया को जानने के लिए आपको रेणु जी के गांव को पर्यटक बनाना चाहिए, राष्ट्रकवि दिनकर को बनाना चाहिए, विद्यापति कवि को बनाना चाहिए, जयप्रकाश नारायण की गांव को बनाना चाहिए, अब भिखारी ठाकुर के गांव को बनाना चाहिए, राजेंद्र राव जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उसके गांव को बनाना चाहिए। तो हमारे यहां दुनिया की सबसे ज्यादा साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर है, और उसके बाद आप हमको 100 करोड़ रुपया नहीं दें। कि आप कहते हैं मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, 62% डॉक्टर की कमी है।